हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले दोस्तों, ये सीयूईटी पॉइंट पे जनरल टेस्ट का हमने सिलेबस आपके सामने रखा है और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल क्वेश्चन आपको कितने कितने करने हैं, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सभी टेस्ट पेपर में 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से। आपकी लिबर्टी जो 10 क्वेश्चन वाली रहेगी वो यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब आपको 50 क्वेश्चन ज्यादा करना है 60 में से। बात समझ में आ रहा है? तो 10 क्वेश्चन का लिबर्टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ बढ़ जा रहे हैं तो वो लिबर्टी का मायने फिर बदल जा रहा है। ठीक है, आपके टाइम ड्यूरेशन भी अलग है जनरल टेस्ट वाले बच्चों के लिए, और जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे जनरल टेस्ट में तो वो कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, हम आपको बस एक बार में ये सारी चीजें आपको बता देते हैं। ये है जनरल टेस्ट का डेडिकेटेड सिलेबस। इस सिलेबस को हम आज तोड़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला चीज, आप दिल थाम के बैठिए, इसमें एक एक चीज, जैसे जीके में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सा प्लेलिस्ट देखना है, अगर पेड में भी पढ़ना हो या फ्री में पढ़ना हो, दोनों उपाय हमारे पास है, आराम से आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन चैप्टर है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। अगर आपको डोमेन का भी सिलेबस चाहिए तो वो यहाँ पे दिया गया है। मेरे साथियों, प्यार से आप ये समझ लो कि जनरल टेस्ट एक आलू की तरह है, हर कॉलेज में, हर एक कोर्स में आपके लिए ये जरूरी हो जा रहा है। सो आइए, आपने देख लिया, जीके देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया, अब एक एक करके मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, तो जीके में मोटा मोटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैप के साथ और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रह रहा है। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो याद रखिएगा कि मैप जो पार्ट है वो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। तो मैंने मैप रखा है, लेकिन करंट अफेयर्स इसमें अलग से मेंशन्ड है। करंट में जो न्यूज चल रहा है उसका मैप पूछा गया है। जैसे कहीं युद्ध हो रहा है, उस देश की राजधानी पूछा जा रहा है, आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाया है। तो आप ये समझ लो कि मैप करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हमेशा रहेगा। ज्योग्राफी के वो पॉइंट जो हम एक एक टॉपिक वाइज आपको कवर कराते जा रहे हैं, इसमें पूरे सिलेबस को हमने टॉपिक्स में बांट दिया है और आपको इस वीडियो के बाद आपके वो टॉपिक शुरू हो गए। हमने 75 डेज का टारगेट दिया था, आपको अलग अलग टाइम पे क्लासेज आ रही है। जनरली आप सीधा समझ लो 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपकी लगातार क्लासेज आएंगी यूजी वाले बच्चों के लिए। 9 से 10 तक, आखिरी क्लास 10 बजे खत्म हो जाएगा। सो जनरल साइंस का भी एक रोल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जिसको पढ़ना है। पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वो चैप्टर्स हैं जिससे आपने सवाल पूछा जाएगा। जैसे आर्टिकल्स हुआ, कुछ न्यूज में जो चल रहा है उससे पूछ गया, जैसे अभी इलेक्शन न्यूज में है तो इलेक्शन से पूछा जाएगा, सीएजी न्यूज में था उससे पूछा जा सकता है। और दूसरा, आपको बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कौन से पार्ट्स में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या है, कौन सा आर्टिकल्स क्या कहता है, ओवरऑल सब आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो मैप बेस्ड मैंने आपको बता दिया। देखिए, जीके जी सब्जेक्ट जो है, आपको अगर इसकी पीडीएफ और तैयारी करनी है तो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जिसपे आपको मॉक चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ चाहिए वो भी मिल जाएगा। पेड क्लासेस बहुत ही किफायती दाम पे, किफायती प्राइस पे 1299 में आपको मिल जाएगा। अभी का ऑफर का फायदा उठा लो, आप आराम से ऐप डाउनलोड करो, स्टोर टैब में जाओ और वहां जाकर के आप कोर्स बाई कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका डोमेन, याद रखिएगा। अब थोड़ा चलते हैं ऊपर और ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं आपको जिसमें आपको सब कुछ समझने की जरूरत है। देखिए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एक्चुअली में है क्या। देखो, जो भी लॉजिक पे सेट कर रहा है, मतलब उसमें लॉजिक लग रहा है, तर्क दिया जा रहा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये मैंने इंग्लिश में रखा है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये चीज मैं आपको समझाता हूं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक तो वर्बल रीजनिंग होगा। देखो, वर्बल का मतलब होता है बोलने वाला, जो लिखा जा सकता है, लाइंस में, शब्दों में बयां किया गया है, वैसे रीजनिंग होंगे वर्बल रीजनिंग। इट इज द एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड, आपको बात से ये समझना पड़ेगा, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वर्बल रीजनिंग उसी को कहते हैं। अब देख लेते हैं कि नंबर्स या लेटर्स या फिगर्स वाले जो कॉम्बिनेशन के वर्ड्स में होंगे वो भी वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है,
यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देखोगे, ये आपके डिडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द लॉजिक जो भी दिया है उससे कुछ एनालिसिस करना है, डिडक्ट करना है, वो देखता है। जैसे इसमें अगर चैप्टर की ही हम बात करें तो चैप्टर में देखो कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जैसे इमेज बेस्ड अगर आ गए तो वो नॉन वर्बल आएगा, मिरर इमेज, पेपर कंस्ट्रक्शन बेस्ड इमेज क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर हम बात करें पजल क्वेश्चन तो ये भी दोनों तरह के हो सकते हैं, पजल आपके इमेज बेस्ड हो सकते हैं, पजल आपके नॉन इमेज बेस्ड हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। अगर इस तरीके से देखोगे तो कोडिंग, डिकोडिंग या आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज या ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूब्स एंड क्यूबाइट्स, डाटा सफिशिएंसी भी पूछा जाता है, एनालिसिस, डाइसेस, डायरेक्शन, एम्बेडेड इमेज, फिगर एंड मैट्रिक्स। आपको मैथ रीजनिंग की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कई सारे चैप्टर ये पढ़ाए गए हैं। इनपुट आउटपुट, मिरर, ये सब नॉन वर्बल वाला भी, पजल, पेपर फोल्डिंग, ये सब इसमें आता है। सिलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं। आप सोचोगे ये हिंदी में क्यों नहीं लिखा है, अगर हिंदी वाले बच्चे चाहेंगे तो हम हिंदी में ले आएंगे, बट ये चीजें आपकी इसी लैंग्वेज में मोटा मोटी रहता है, आपको सिलोगिज्म का हिंदी नहीं समझ में आएगा। अब आपको समझ लो मैथमेटिक्स वाले पार्ट, जो मैथ्स के कुछ चैप्टर दिए गए हैं लाइक अर्थमेटिक एंड ऑल थिंग्स जो हैं वो देखो, सीधा समझो कि जो आपके लैंग्वेज वाले पार्ट है वो तो हमने आपको दिखाए हुए हैं लैंग्वेज को सॉल्व करके, उसमें वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपको मैथ वाले में अलजेब्रा और कैलकुलेशन बेस्ड मैथ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, SICI हो या और भी इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं वो पूछे जाते हैं। हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, जैसे मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कैलकुलेशन आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा जीके जीएस का टॉप 100 टॉपिक पहले हम खत्म करेंगे, उसको आप डेली नोट करो, डेली पढ़ो। उसके बाद मैथ रीजनिंग की जो अलग अलग टाइम पे क्लासेज आ रही है, या मैम की क्लासेज आएंगी या सर की, सुमित सर की क्लास आएगी, आपको वो रेगुलर वे में देखते चलना है। थैंक यू सो मच। अगला कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आप खुद भी देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं खुद BHU से पढ़ा हूं, BHU से UG और PG कंप्लीट किया हूं, लगातार आपको गाइड कर रहा हूं और बहुत ही किफायती दाम पे पेड कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और आपको बचे हुए टाइम को यूज करके YouTube का भी साथ देना है। सो ये जो आपके सामने 4 वीडियोस आ रहे हैं, इनको जरूर देखिएगा और इनको देख करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।